फिगर में जैसे यहाँ दिया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, जैसे नंबर 1 मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट, कह रहा है मेन आर बॉर्न, आदमी मतलब जो ह्यूमन बीइंग पैदा हुई है, रिमेन फ्री स्वतंत्र रहने के लिए, एंड इक्वल इन राइट, सबको बराबर का अधिकार है। द एम ऑफ एवरी पोलिटिकल एसोसिएशन द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल, प्रत्येक जो राजनीतिक संगठन है उनका ये उद्देश्य होना चाहिए, प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट ऑफ मैन, आदमियों के प्राकृतिक और इनेबल मतलब जो नॉन ट्रांसफरेबल पावर है, अधिकार है, उसको प्रिजर्व करे, उसको संरक्षित किया जाए, उसकी रक्षा करे। दीज आर लिबर्टी, ये आज़ादी है, प्रॉपर्टी की, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंट टू ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब जो दमन होता है उसके अगेंस्ट। द सोर्स ऑफ आल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन, मतलब जो देश की प्रभुसत्ता है, जो सोर्स है, उसके स्रोत हैं, वो सबका एक तरह से होना चाहिए। नो ग्रुप आर इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी, कोई भी ग्रुप या समूह या इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत तौर पर वो किसी की अथॉरिटी नहीं है, पूरे राष्ट्र के लोगों की है। दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपुल। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाट एवर इज नॉट इंजरीज टू अदर, कह रहा लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर, मतलब लिबर्टी जो है ऐसे पावर की करती है, ऐसे मतलब शासन की, व्हाट एवर इज नॉट इंजरीज टू अदर, जो कि लोगों को, दूसरों को एक तरह से नुकसान न पहुंचाए। द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजरियस टू सोसाइटी। लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड मतलब कानून के पास ऐसा अधिकार है कि वो फॉरबिड मतलब रोके, एक तरह से फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजरीज द सोसाइटी, ऐसे कार्य जो समाज को लिए घातक हो, जो समाज को चोट पहुंचाए, समाज के लिए विनाशकारी हो, उसको रोके। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, क्या है जनरल विल मतलब आम इच्छाओं का एक्सप्रेशन है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन, सभी नागरिक को अधिकार है कि इसके निर्माण में वो पार्टिसिपेट करे, पर्सनली और थ्रू दियर रिपर, जैसे हम लोग क्या भाई, जो सरकार कानून बनाती है तो उसके जिम्मेदार हम ही हैं, हम ही कहते हैं एक अच्छा, हम ही कहते बुरा है, लेकिन हम ही ने तो डेलीगेट बना के भेजा है, हम डायरेक्ट कानून बना नहीं सकते। हम सिविक्स में पढ़ाएंगे आपको, डेमोक्रेटिक में, क्या पूरे राष्ट्र के लोग मिल करके एक साथ कोई ऐसा कर सकते हैं? ऐसा संभव है? सबके पास टाइम है एक साथ बैठ करके कोई निर्णय लेने का? इसीलिए हम गवर्नमेंट बनाते हैं, अपने डेलीगेट चुनते हैं, विश्वास रखते हैं कि ये मेंबर जा करके हमारे प्रतिनिधित्व करेगा और हमारे लिए भलाई कार्य करेगा, तो वही कहा गया है। हाँ, तो कंट्रोवर्सी लॉ तो होता है, तो आखिर में जो कंट्रोवर्सी लॉ होता है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग बात करते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है इलीगल तो कोर्ट भी उस पर हस्तक्षेप करती है, सरकार से कहती है कि उसमें कुछ चेंजिंग करिए, तो दोबारा उस पर कुछ संशोधन होकर के आता है। आगे था आपका पर्सनली आर थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, सभी नागरिक समान है कानून की नज़र में। नो मैन में बी अक्यूज्ड, अरेस्टेड आर डिटेन, मतलब किसी को भी अक्यूज नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, नजरबंद जिसको कहते हैं, अरेस्ट नहीं, एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ, केवल ऐसे ही जब कानून के द्वारा वो डिटरमाइन हो, निर्धारित हो कि हाँ इस चीज़ में है, तब हम उस पर कोई मुकदमा या इस तरह का लगा सकते हैं। एवरी सिटीजन्स में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली, he must take responsibility for the abuse of such liberty in case determined by the law, for the maintenance of the public force and for the
expenses of administration, a common tax is indispensable. इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है? जरूरी। इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों पे समान रूप से वो लगाया जा सकता है। इन प्रपोर्शन टू दियर मीन्स, मतलब उनकी आय के साधन क्या है उसी के अनुसार। सिंस प्रॉपर्टी इज आ सेक्रेड एंड इनवायोलेबल राइट, प्रॉपर्टी भी जो हमारी क्या है? सेक्रेड एंड इनवायोलेबल, मतलब नॉट, जो है जिसको हॉस्टाइल नहीं कर सकते हम, जिसको हम ले नहीं सकते हैं, वो भी हमारा एक राइट है, प्रॉपर्टी राइट है। नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अनलेस अ legally established public necessity require it. In that case, a just the compensation must be given in advance. तो वही कहते नहीं कि नॉन डिप्राइव्ड, मतलब एक मुआवजा होता है, नॉट फॉरबिडेबल, एंड तीसरा है वंचित, डिप्राइव्ड मतलब वंचित। नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, मतलब इससे कोई वंचित नहीं रह सकता है। आगे के 2 पेज में पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में बताया गया है। और ये, हाँ हेलो, हाँ 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 11 12 17। तो ये जो है, ये ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स है। ये पॉइंट बीच के जो ऐसे 8 9 है 10 है, ये अदर पॉइंट है, समझे ना, जो जो उससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसमें नहीं दिया गया है, समझे ना। जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल दिए गए हैं, अब आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 17 है या 14 है, अब उसमें तो कौन किससे चीज से रिलेटेड है वही उसमें दिया गया है। तो पेज नंबर 12 और 13 इसको आप पढ़िएगा, इस सिंबल और क्या क्या इसके बारे में दिए गए हैं और एक्टिविटी है। और अब आप आ जाएंगे पेज नंबर 14, फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। इसका पेज हम भेज रहे हैं आपको। कौन सा पेज आएगा? ये भाई फोटो सब टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, ऐसे घुमा देते तो बढ़िया था। देखिए क्या पढ़ा था हमने अभी कि मोनार्की, मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ। अब पूरी तरह से एबोलिश मोनार्की, पूरी तरह से राजतंत्र क्या हो गया? उन्मूलन। एबोलिश मतलब उन्मूलन या समाप्त। एंड बिकम रिपब्लिक, और पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल हो गया, एक गणतंत्र बन गया फ्रांस। और बाद में पुनः जो है रिपब्लिक से, डेमोक्रेटिक से क्या बन गया? मोनार्की हो गया, नेपोलियन के आने के बाद। क्लास 10th में आप पढ़ेंगे। चलिए, The situation in France continued to be tense during the following years। क्या कह रहा है कि फ्रांस में जो स्थिति थी उस दौरान, उस समय में लगातार टेंशनाइज होती जा रही, तनाव बढ़ता जा रहा था, स्थिति मतलब अच्छी नहीं थी, दयनीय थी। Although Louis XVI had signed the constitution, यद्यप उसने संविधान पे
साइन किया था लुइस 16, ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो आंतरिक रूप से चुपचाप गुपचुप रूप से नेगोशिएशन मतलब वार्ता अदर राष्ट्रों से, किंग ऑफ पुर्सिया, पुर्सिया के राजा से वो अपना नेगोशिएशन वार्ता कर रहा था। रूलर्स ऑफ अदर नाइबरिंग कंट्रीज, दूसरे और पड़ोसी देशों के राज्यों राजाओं से, टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस, अदर भी, चूंकि फ्रांस में जो एक नया क्रांति चल रहा था, एक रिवोल्यूशनरीज क्रांति हो रही थी, इससे पास पड़ोस के राजा भी परेशान थे, चिंतित थे। फ्रांस एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स, और ये लोग आप अंदर अंदर की ये प्लान बना रहे थे कि सैन्य टुकड़ियां भेजा जाए, पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789, मतलब पुट डाउन मतलब इस रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी कदम को समाप्त करने के लिए, दबाने के लिए, जो कि 1789। मैं डेवलपमेंट का मतलब हर चीज विकास ही होता है, डेवलपमेंट मतलब कोई चीज अगर बढ़े तो वो भी तो मतलब जो गतिविधियां फ्रांस में चल रही थी, समझ में आ रहा है ना, मतलब वहां कौन सी गतिविधि, रिवोल्यूशनरीज कदम चल रहे थे, मतलब एक मोनार्क को हटा करके रिपब्लिक की तरफ, जनता रूल, पब्लिक रूल, सिटीजन्स। तो इससे जो पास पड़ोस के मोनार्की सिस्टम थे वो भी तो चिंतित थे कि कहीं उसकी चिंगारी और जगहों पे न भड़के। अच्छा, लुइस 16 दबाव में तो उसने साइन कर दिया, लेकिन अंदर अंदर वो अदर राज्यों से वार्ता करके और अपनी योजना बना रहा था अटैक करने की। हाँ, ट्रूप्स टू पुट डाउन मतलब सब लोग योजना बना रहे थे कि सैन्य को भेज करके ये इसको दबाया जाए, जो कि गर्मी के ही समय से 1789 से चल रहा था। बिफोर दिस कुड हैपन, मतलब कह रहा है कि इसके पहले कुछ हो सकता, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792, मतलब इसके पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, नेशनल असेंबली ने 1792 91 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और 92 में वोटिंग किया उन लोगों ने अप्रैल में, अंडरलाइन, टू डिक्लियर वार अगेंस्ट पुर्सिया इन ऑस्ट्रिया, और पुर्सिया पुर्सिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार को डिक्लेयर कर दिया, युद्ध। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स मतलब स्वयं सेनानी जो होते हैं, हैं, वार डिक्लेयर कर दिया कि गेन मतलब करने के लिए, चूंकि वो लोग जो है इनका सपोर्ट कर रहे थे ना लुइस का, लुइस उन्हीं से तो मदद सब मांग रहे थे। हाँ, thronged from फरान द प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी, थाउजेंड्स वॉलंटियर कह रहे हैं, बहुत से ऐसे स्वयं सेवी लोग थे, वॉलंटियर, जैसे वॉलंटियर हम कहते नहीं, वॉलंटियर मतलब जो आगे आकर के हर चीज व्यवस्था को संभालने वाले थे, ऐसे ही वॉलंटियर्स आए और फ्रॉम प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी, राज्यों से और आर्मी में शामिल हो गए। दे सा दिस एज अ वार ऑफ द पीपुल अगेंस्ट किंग, और उन लोगों ने इस युद्ध को एक तरह से लोगों का युद्ध देखा राजा के खिलाफ। एंड एरिस्टोक्रेसीज, एरिस्टोक्रेसीज बताया था हमने, कुलीन वर्ग, सामंती सिस्टम, रूढ़वादी लोग, ऑल ओवर यूरोप, पूरे यूरोप में, यमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गीत गाते हुए, दे सॉन्ग द मर्सलीज, मर्सलीज वहाँ का जो नेशनल एंथम बना जा करके, जैसे हम लोगों के यहाँ है जनगण मन और वंदे मातरम, कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजेट डी लिस्ली के द्वारा कंपोज किया गया था, अंडरलाइन, इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम मर्सलीज, सबसे पहले ये गाया गया था मर्सलीज से वॉलंटियर के द्वारा, एज दे मार्च इनटू पेरिस, जो कि पेरिस में मार्च पास्ट, एंड सो गॉट इट्स नेम, द मर्सलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और आज जो है वो फ्रांस का
राष्ट्रगान है वर्सलीज, वहाँ का नेशनल एंथम है। द रिवोल्यूशनरी वार ब्रॉट लूजेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। फिलहाल ये जो क्रांतिकारी युद्ध था, लूजेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, लोगों के लिए एक आर्थिक संकट पैदा किया। वाइल द मेन वेर अवे फाइटिंग, जब घर से आदमी पुरुष वर्ग जो है बाहर युद्ध के लिए था, एट द फ्रंट वीमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ऑफ लिविंग। तो महिलाएं भी पीछे नहीं थी, महिलाएं जो है अपने परिवार के बच्चों के देखभाल के साथ साथ पूरे आय के स्रोत का वही साधन थी, जीविका, अर्निंग ऑफ लिविंग। कोप मतलब ड्यूटी होता है, लुकिंग आफ्टर दियर फैमिलीज, अपने परिवारों के देखभाल करने के लिए वो भी जो है वर्क करना, और सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की हो गई थी। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। मतलब लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो था वर कन्विंस्ड, मतलब उसको कन्विंस किया गया कि रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर, आगे भी चलेगा क्रांति अभी। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट, जैसे कि उन लोगों ने 1791 में संविधान में जो बनाया था पॉलिटिकल राइट, एक राजनीतिक अधिकार, ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन, समाज के केवल धनी वर्ग के ही लोगों को जो पॉलिटिकल राइट मिला था। पॉलिटिकल क्लब बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपुल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ऐसे अब छोटे छोटे राजनीतिक क्लब बनने लगे और ये लोग आपस में रैली करना और चीज़ों पर डिस्कस करना, लोग की विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान दियर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन, कि सरकार की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए और ओन फॉर्म ऑफ एक्शन, और अपने एक्शन को, अपने कार्य रूप को कैसे वो लोग बनाएं, इसके लिए पॉलिटिकल क्लब बनने शुरू हो गए। लोग वहाँ बैठ करके आपस में डिस्कस करते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वाज दैट ऑफ द जैकोबिन क्लब, और इन सब में सबसे ज़्यादातर फेमस और प्रसिद्ध जो हुआ, सफल हुआ, जैकोबिन क्लब था, विच गॉट इट्स नेम फ्राम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। तो सेंट जैकब के नाम से जो है इसका नाम पड़ा। वीमेन टू, महिलाएं भी हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, पूरे इस दौरान जो है जो एक्टिव थी, फॉर दियर ओन क्लब, उन लोगों ने भी अपना क्लब बनाया। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर। अब सेक्शन 4 में हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादा अबाउट दियर एक्टिविटीज एंड डिमांड्स, महिलाओं के बारे में, मतलब वीमेंस, आगे पेज में हम पढ़ेंगे उनकी क्या मांग थी और उनकी क्या एक्टिविटीज थी। आज का लास्ट पैराग्राफ होने जा रहा है। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस। तो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर थे ज़्यादातर वो लोग गरीब सेक्शन के लोग थे, समाज के, ज़्यादा धनी नहीं थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर, छोटे छोटे दुकानदार, आर्टिसंस, कामगार, सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, पेंटर, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर, ये सब लोग थे, मतलब कॉमन पीपल्स। दियर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे, उनका नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे। रॉबर्सपियरे की गवर्नमेंट बाद में जो बनी, अंडरलाइन करिएगा, जैकोबिन गवर्नमेंट। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग, अब ये यहाँ यूनिफॉर्म दिया गया, इस तरह से लोगों ने क्या अपना वेशभूषा बनाया, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, पट्टीदार पैजामा, सिमिलर टू दोज वोर्न बाई डॉक वर्कर, जैसे डॉक वर्कर में जहाँ पोर्ट पे जो लोग काम करते थे उस तरह की वेशभूषा। दिस वाज टू सेट देम सेल्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन, समाज के फैशनेबल वर्ग से उन लोगों ने अपने को अलग एक तरह से किया। स्पेशली नोबल्स हु वर नी ब्रीचेस इट, और मुख्तया नोबल्स वर्ग के लोग जो नी ब्रीचेस मतलब घुटने तक पहनते थे,
आज वही सब सिस्टम चल रहा है। घुटने क्या और भी ऊपर लोग पहनना शुरू कर दिए हैं। तो आज का इतना ही, 8:50। तो या तो कहिए एक पेज और पढ़ा दूं, इधर वाला पेज नंबर 15। अटेंडेंस, अटेंडेंस भेजे हो? अटेंडेंस भेज दीजिए। कितने लोग ज्वाइन है बेटा? क्या हुआ? हाँ तो वही भेज दो ना, जब मैक्सिमम। और कहाँ चले जाते सब लोग? पेज नंबर देखिए कौन सा है। पता नहीं फोटो खींची है कि ये आ जाओ भाई। ओके, ये पेज है आपका, देखिए। इट इट वाज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर wielded by the पता नहीं, बाय द बियरर ऑफ नी ब्रीचेस। क्या था? एक तरह से एक तरीका भी था, प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर विल्डेड। विल्डेड मींस एंड होता है, एंड ऑफ द पावर, पावर का। बाय द बियरर ऑफ नी ब्रीचेस, ऐसे लोग जो नी ब्रीचेस मतलब घुटने के ऊपर मतलब तक पहनते थे, ज्यादातर घुटने तक, नी तक पहनते थे, उसका अंत। These Jacobin came to be known as the, पता नहीं कौन सा वर्ड लिखा है, वो दब गया है उसी में ना। हाँ, क्लॉटस, लिटरली मीनिंग, जिसका मतलब होता है डॉग विदाउट नी ब्रीचेस। ऐसे लोग जो कि नी ब्रीच वाले ना हो, मतलब जो फुल स्लीव्स या फुल ट्राउजर पहन रहे हो। द सैंसलॉटस men, और इन एडिशन, जाने दीजिए, टाइम हो गया ओवर।